हाँ तो बच्चे, आज हम लोग फिर अपने क्लास में प्रेजेंट है। और जैसा हम लोग गोला के बारे में पढ़ रहे थे, स्पेयर के बारे में, और उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेशन जो है क्वेश्चंस का आज भी है, और हम लोग आज भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे और हल करेंगे। सवाल को देखते हैं कि कितने सवाल हल कर पाते हैं, और प्रश्न को देखेंगे किस किस तरह के प्रश्न हैं आज के क्लास में, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे क्या लिखा है, एक गोले का वक्र पृष्ठ 13.86 वर्ग सेमी है तो उसकी त्रिज्या और आयतन बताइए। है तो उसकी त्रिज्या और आयतन बताएं। लिखा है, एक गोले का वक्र पृष्ठ 13.86 वर्ग सेमी है तो उसकी त्रिज्या और आयतन बताएं। उसकी त्रिज्या और आयतन बताना है, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठ दिया है, क्या दिया है? वक्र पृष्ठ है ना। वक्र पृष्ठ कितना है? 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आपसे उससे पूछ क्या रहा है? उसकी त्रिज्या पूछ रहा है निकालने के लिए, और आयतन पूछ रहा है निकालने के लिए कि आयतन कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इसका हम दशमलव को हटाते हैं ना। दशमलव हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 1/00, है ना। तो हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर होगा 1386/100, है ना। जब इसको फर्दर हल करेंगे तो पाएंगे हम लोग आर स्क्वायर बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 1386 गुने 7, ठीक है। 1386 गुने 7, नीचे में 100 गुने 4 गुने 22, ठीक है। 100 गुने 4 गुने 22, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो 1386 को सबसे पहले 22 से भाग दे के देखते हैं, है ना। तो 22 से भाग देंगे तो हो जाएगा, 22 को 6 से भाग देना होगा। 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 1 12 1 13, यानी 132। यहाँ घट के आएगा 6 और ये कैंसिल 6, फिर 3 मरतबे आएगा 66, है ना। यानी 22 से जब 1386 को कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 63। कितना आएगा? 63, है ना। सही है। फिर इसको आगे फर्दर हल करेंगे। आर स्क्वायर बराबर, तो 63 गुने 7 करते हैं। 63 गुने 7, 70 21 के 1 2 42 और 2 44, 441 बटा कितना आएगा? 400, 441/400, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 441 और बटा 400, है ना। तो हमारे पास जो इसकी त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 441 का वर्गमूल होता है 21 और 400 का वर्गमूल होता है 20, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या आएगी 21/20, है ना, सेंटीमीटर। 21/20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी इसकी त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या आ गई तो आप इससे आयतन निकाल सकते हैं। किससे? इसका आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये फॉर्मूला होता है इसके आयतन का, और आयतन के फॉर्मूला पर जस्ट इसका त्रिज्या का मान रख दीजिए। त्रिज्या का मान रख दीजिएगा, आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे पूछा त्रिज्या, तो हमने पहले त्रिज्या निकाल दिया, ठीक है।
और त्रिज्या निकालने के बाद में हमारे पास अब आयतन पूछा जा रहा है, तो आयतन भी निकाल देंगे किस फॉर्मूला से, 4/3 पाई आर क्यू के फॉर्मूला से। ठीक है, तो बच्चों आप लोग आयतन खुद से निकालने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि आयतन पर बहुत सारे प्रश्न हमने बता रखा है। ठीक है, चलिए ट्राई करिएगा, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग लिख लिए हैं तो इसको आगे मिटा दिया जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लिए हैं तो, नहीं किए हैं तो जल्दी से नोट डाउन करिए, और वीडियो को रोक कर के भी आप अपने नोटबुक पर इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को, है ना, जो गोला पर आधारित प्रश्न है उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और हल करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है प्रश्न। ठीक है, से पूछा जा रहा है, इसमें हाँ पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, इसका लिखा है 4 सेमी, क्या लिखा है, 4 सेमी त्रिज्या वाले, 4 सेमी त्रिज्या वाले, 4 सेमी त्रिज्या वाले 27, क्या लिखा है 27, ठीक है ना, 27 ठोस गोले, ठोस गोले, ठोस गोले के सम्मिलित, सम्मिलित, सम्मिलित आयतन, सम्मिलित आयतन एक बड़े गोले के आयतन, एक बड़े गोले के आयतन, एक बड़े गोले के आयतन के बराबर है। क्या है, बराबर है। ठीक है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले के सम्मिलित आयतन के एक बड़े गोले के आयतन के बराबर है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है, और इस त्रिज्या वाले ऐसे ऐसे 27 गोले, है ना, अगर मान के चलिए ये एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है ना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये एक गोला है ना, हाँ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये एक मान के चलिए त्रिज्या का गोला है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ऐसा कह रहा कितना, तो 27, कितना कह रहा 27 गो गोला, ठोस गोला, 27 गोले के बराबर एक क्या है, बड़ा गोला है, एक क्या है, एक बड़ा सा गोला है ना, बड़ा सा गोला कहने का मतलब है इतना बड़ा मान लो। ठीक है, एक ये बड़ा सा गोला है ना, तो एक बड़ा सा गोला है। अब इसका कह रहा है कि इस बड़े जो गोला है इसका क्या कर रहा है, इसकी त्रिज्या बताने के लिए, है ना, तो बड़ा गोला का त्रिज्या हम r मान लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए। ठीक है तो आपसे कह रहा बड़े गोला का त्रिज्या बताने के लिए, सबसे पहले तो छोटे गोला का हम क्या निकालेंगे,
आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। 4/3 पाई आर क्यू होता है। भी बराबर भी इक्वल टू आयतन होता है, वॉल्यूम, है ना। तो रखेंगे 4/3, फिर है इंटू क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर का वैल्यू रख देते हैं 4 का क्यू, है ना। तो हम लिखेंगे 4/3 पाई का पाई और 4 का क्यू हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो है छोटे वाला जो गोला है, इसका 27 ठो रूप, कितना? 27 ठो गोला मिलके एक बड़ा गोला बनता है। तो इसको हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आयतन के बराबर होगा। तो भी जो होगा वो बड़ा वाला भी जो होगा किसका, ये बड़े वाले गोला का आयतन जो होगा वो हो जाएगा छोटे वाले गोला का कितना, 27 गुना, क्योंकि 27 ठो गोला छोटा मिल करके एक बड़ा गोला बनता है। तो 27 गुना 4/3 पाई, ठीक है, इंटू 64, है ना। ये जो होगा तुमको छोटा वाला गोला का आयतन गुने 27, ठीक है, क्योंकि 27 गोला मिलके एक बड़ा गोला बनता है, उसकी त्रिज्या को बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसका आयतन देखेंगे। ठीक है, आयतन इसका देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 27 को 3 से 27 कटेगा 9 मतलब, है ना। और इसका जो आयतन होगा 4/3 पाई और बड़ा वाला आर का क्यू होगा, है ना। ठीक है, तो ऊपर में हम क्या देखे, 9 × 4 × 64 × पाई। ठीक है, चलिए आगे हम फर्दर इसको हल करते हैं। तो हम आर का क्यू देखते हैं। आर क्यू बराबर हम लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 गुने 3 गुने 4 गुने 64 गुने गुना नहीं, पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, है ना। पाई से पाई को कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 9 गुने 3 गुने 4 गुने 64, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और बटे क्या कर देंगे, बटे में 4 करेंगे, है ना। तो ये 4 से ये 4 कट गया। अब आपको आगे हल करना है, तो इसका आर क्यू निकाल देंगे, है ना। आर क्यू कैसे निकलेगा, तो आर क्यू बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 9 गुने 3 को और 64 को, तो 9 तिहाई 27 होगा, फिर 64 को 64 ही रहने दो। इसका क्यूबिक रूट अगर निकालते हैं, यहाँ जगह नहीं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं निकालता हूँ, ऊपर में निकाल देता हूँ। ठीक है, तो आर क्यू यानी आर = अगर निकालेंगे तो क्यूबिक रूट चढ़ जाएगा, है ना, किस पर, 27 पर, और कितना पर, 64 पर। तो आर का जो आ जाएगा वो 27 का क्यूब आता है 3, है ना, और 64 का आ जाएगा 4, है ना। तो आ जाएगा बड़ा वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आएगी। जो बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या आएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, छोटे वाली गोले का त्रिज्या था 4 सेंटीमीटर, और ऐसा 27 गोला मिलकर ये बड़ा वाला गोला बना, और इसकी त्रिज्या कितनी आई, इसकी त्रिज्या आई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा था कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या है। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग जल्दी। चलिए, नोट डाउन कर लिए बच्चे। तो देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाया जाए। ठीक है, जो बच्चे अभी तक नोट डाउन नहीं किए स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलिए, और आप लोग किताब से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, है ना। जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट में है, आपके डाउट में आते हैं, उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, ये आसान सा सवाल है। उस गोले का आयतन ज्ञात करें, उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन, उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। ठीक है, और इसको बड़ी ही आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो, आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हो, हमारे पढ़ाने का तरीका को पसंद कर रहे हो, तो हमसे जुड़ने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और प्रीवियस जितने भी वीडियो है उसको देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर जाके, प्लेलिस्ट में सब लगे हैं। ठीक है, तो जितने भी पीछे के जैसे बेलन है, शंकु है, घन घनाभ, तो वो सब के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। त्रिकोणमिति का सेक्शन है ना, तो मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है ना, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप कोई भी क्लास के हो, 9th हो, 10th हो, और भी है 6th 8th का भी मैं कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक को उठा के बताया हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, और आगे की पढ़ाई करने के लिए। चलिए, उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें कह रहा आयतन ज्ञात करें, क्या कह रहा, आयतन ज्ञात करें यानी वॉल्यूम। क्या निकालना है इसमें, वॉल्यूम। जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है गोला का, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है ना। आपको पता होना चाहिए 4 इंटू पाई का मान है 22/7। ठीक है, आर का स्क्वायर बराबर होगा 154 है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 154 गुने 7 ऊपर में, और नीचे आएगा 4 गुने 22। 22 से अगर काटते हैं किसको, 22 से काटते हैं 154 को, तो 7 मरतबे कटेगा, यानी 7th टाइम कटेगा है ना। क्योंकि 22 इंटू 7 करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू आ जाएगा 7 गुने 7 है, अंदर रूट कर सकते हैं, 7 इंटू 7 और बाई 4। तो हमारे पास जो त्रिज्या आएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 और 7/2 आएगा। कितना आएगा, 7/2, क्योंकि 7 7 49 का वर्गमूल आएगा 7 और 4 का वर्गमूल आएगा 2। तो 7/2 सेंटीमीटर जो है हमें त्रिज्या प्राप्त हो गया है ना। क्या प्राप्त हुआ, ये त्रिज्या प्राप्त हुआ। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाले हैं, ये हमारा अभी तक आंसर नहीं, इसके आगे हम इसका आयतन निकाल के बताएंगे। ठीक है, इसका आयतन, तो त्रिज्या जब हम निकाल लिए तो इसका आयतन निकालते हैं है ना। आयतन हम इस साइड से देख लेते हैं। वॉल्यूम बराबर होता है गोले का 4 पाई आर का क्यू है ना, 4 पाई आर का क्यू। ठीक है, तो हम देखते हैं 4/3, पाई को पाई ही रहने दे। ठीक है, आर है तो आर कितना है, त्रिज्या है 7/2, 7/2 का क्यू कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 4/3, पाई को पाई रहने दिए, तो 7 का क्यू कह रहा है, तो 49 का क्यू कह रहा है। ठीक है, 7 का क्यू कह रहा है, तो 49 होगा, फिर 49 गुने 7 करेंगे, 343, 343 बाई हो जाएगा 343। ठीक है, और इसका हो जाएगा 8। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, 3 से तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 343 पाई है ना, 343 पाई, और बटा हो जाएगा 3 दूनी के 6। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं इसका आयतन। ठीक है, 343 पाई बाई 6 सेंटीमीटर क्यू,
क्योंकि हमसे आयतन पूछा जा रहा है तो, ठीक है। चलिए, अगर पाई का वैल्यू डालिएगा तो डाल सकते हैं 22/7, जो भी आएगा वो आपको पूरा हल हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आगे एक और प्रश्न को देखते हैं आज के लिए, और उसके बाद आज अपने क्लास को रहने देंगे। देखते हैं, एक और प्रश्न को देख लेते हैं आज। एक और प्रश्न को देखते हैं और इसको हल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, और आपके गोला के ही सेक्शन में अर्धगोला का भी क्वेश्चन सब दिया है आपके बुक में, तो अर्धगोला के बारे में भी मैं आज तो नहीं हो पाया, कल देखते हैं, कल या परसों के क्लासेस में देख लेंगे अर्धगोला क्या है, और उस पर भी कुछ क्वेश्चंस को लेकर के उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, एक आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लिए तो मिटाते हैं हम, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को मिटाया जाए। इसको मिटाया जाए। को मिटाया जाए, हाँ। और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है ना। देखते हैं, ऐसे भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में ठीक है, और आपको जानना भी चाहिए, है ना। आर त्रिज्या, क्या लिखा है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा है। पहला दे रखा है, पहला जो है वो क्या है, 1/3 पाई आर क्यू। दूसरा दे रखा है 4 पाई आर क्यू। तीसरा दे रखा है 4/3 पाई आर क्यू। और चौथा दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है। मतलब त्रिज्या जिसकी आर दे रखी है और गोले का आयतन पूछा जा रहा है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोग जानते भी होंगे कि गोले का आयतन जब त्रिज्या आर रहेगा तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो यही हमारा तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। क्योंकि ये 4 पाई आर स्क्वायर ये तो वक्र पृष्ठ है गोले का, है ना, और ये तो एस का कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा, है ना। ये तो वक्र पृष्ठ है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल या परसों के क्लास में देखेंगे हम लोग अर्धगोला के बारे में। अगर कल हम लोग गोला ही देखते हैं तो परसों अर्धगोला के बारे में देखेंगे, है ना, नहीं तो कल अर्धगोला भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज अपने क्लास को रहने दीजिए, धन्यवाद।